हेलो फ्रेंड्स। एचएसएन रिपोर्टिंग जिसको हम लोग जीएसटीआर 1 में करते हैं उसमें जो एक चेंज होने वाला था जो जनवरी 2025 से एप्लीकेबल होने वाला था उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 में हमें पता है कि एचएसएन रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है। इसकी रिपोर्टिंग करने के जो तरीका जो प्रोसेस है उसमें चेंज हुआ है। चेंज वो ये होने वाला है कि अभी तक जब हम टेबल नंबर 12 जो एचएसएन के लिए होती है जीएसटीआर 1 में, उसमें हम लोग जब एंट्री करते हैं एचएसएन की तो वहाँ पर कोई बाइफर्केशन नहीं आता है। हम लोग टोटल सप्लाई का एचएसएन खुद से मैनुअली टाइप करते हैं और फिर उसकी डिटेल आती है और हम लोग उसको फिल कर देते हैं। बट जब ये चेंज इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद वहाँ पर दो अलग अलग ऑप्शन आएंगे। B2B का एचएसएन अलग आएगा और B2C का एचएसएन रिपोर्टिंग अलग टैब में आएगी। तो B2B की एचएसएन रिपोर्टिंग अलग होगी, B2C की अलग होगी। अब ये हमें पता है कि भाई जिसका टर्नओवर अप टू 5 CR 5 करोड़ तक है उन्हें 4 डिजिट एचएसएन मैंडेटरी होता है रिपोर्ट करना, और जिनका भी टर्नओवर अबव 5 CR है उनके लिए है 6 डिजिट, और मैंडेटरी तो सबके लिए है। तो ये जो चेंज होने वाला है इसमें बेसिकली ये है कि अब जो एचएसएन एंट्री करनी है वो मैनुअली नहीं होगी। अब वहाँ पर एंट्री की जगह पर ड्रॉप डाउन आएगा। आप वहाँ पे जाएंगे, ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे और फिर जैसे एंट्री करते हैं वैसे की जाएगी। तो ये जो सारे चेंजेस हैं, ठीक है, ये इम्प्लीमेंट होने वाले थे जनवरी 2025 से। बट अभी जो नोटिफिकेशन आया है जीएसटी पोर्टल पर वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये जो सारे चेंजेस हैं ये कहाँ से इम्प्लीमेंट होंगे, इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम रिटर्न पीरियड February 2025। तो एक महीने से इसको बढ़ा दिया गया है। अब ये टाइम टैक्स पेयर को दिया गया है या जीएसटी पोर्टल ने खुद लिया है, ये तो अलग बात है। फिलहाल अभी ये जो चेंज होने वाला था इस चेंज को थोड़ा सा डेफर कर दिया गया है। तो जब हम मार्च मंथ में जब हम जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे तो वहां पर हमें दिखेगा ये चेंज। ठीक है सर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो मैनुअली एंट्री है एचएसएन की हैज बीन रिप्लेस्ड बाय चूजिंग करेक्ट एचएसएन फ्रॉम ड्रॉप डाउन। तो टेबल 12 जो है हैज बीन बाइफर्केटेड इनटू 2 टैब्स, नेमली B2B B2C। तो टेबल 12 में दो अलग अलग टैब आएंगी, B2B की अलग, B2C की अलग। टू रिपोर्ट दीज सप्लाईज फर्दर वैलिडेशन रिगार्डिंग वैल्यूज ऑफ द सप्लाईज एंड टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व इन द सेम हैज ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस। अब इसका क्या कहने का मतलब है, जो भी फिगर हमने B2B या B2C में दिखाई होगी वो वैलिडेट करेगा एचएसएन से। जैसे सपोज आपने B2B में 5 लाख की सेल दिखाई है और एचएसएन में आप सिर्फ 4 लाख की रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो जो 1 लाख का डिफरेंस है, तो यहाँ पर अभी क्या होगा, वार्निंग मैसेज आएगा कि आपका मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैच नहीं करेगा तो आगे चलकर आपका जीएसटीआर 1 भी फाइल नहीं होगा। तो जो भी एचएसएन का डेटा है वो B2B और B2C की फिगर से वैलिडेट होगा, मैच किया जाएगा। अगर मैच होगा तो ही आप जीएसटीआर 1 फाइल कर पाओगे, अदरवाइज वो एरर आएगी और जीएसटीआर 1 फाइल नहीं होगा। तो दो चेंजेस होंगे, एक तो B2B B2C की फिगर अलग अलग जाएगी, दूसरा जो फिगर है उसको आपस में वैलिडेट किया जाएगा। लेकिन हाँ, इनिशियली सिर्फ वार्निंग मैसेज आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इन इनिशियल पीरियड दीज वैलिडेशन हैव केप्ट इन वार्निंग मोड ओनली। अभी जब ये फरवरी मंथ से जब एप्लीकेबल होगा तो सिर्फ वार्निंग आएगा कि आपका एचएसएन जो है वो मैच नहीं कर रहा है B2B या B2C की फिगर से। बट जैसे जैसे ये चीज़ पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगी फिर आप देखोगे कि जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 1A आप फाइल नहीं कर पाओगे जब तक ये वैलिडेट नहीं होगा। इसके अलावा एक और छोटा सा एक और चेंज भी होगा जो कि एडवाइजरी में लिखा हुआ है। अब आप अपना मास्टर क्रिएट कर सकते हो। जो भी प्रोडक्ट आप डील कर रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट की सेल करते हो, तो आप अपना मास्टर वहां पर ऐड कर लोगे। क्यों बार बार आपको जा करके ड्रॉप डाउन में सर्च नहीं करना पड़ेगा एचएसएन। जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे हो उसका आपको एक मास्टर बना लेना है। मास्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखा हुआ है कि एक न्यू बटन जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा टेबल 12 में, जो होगा डाउनलोड एचएसएन कोड लिस्ट। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो एचएसएन की जो अपडेटेड लिस्ट है वो एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगी। फिर इसी को बेस बना के आप जो है ना मास्टर क्रिएट कर लोगे। अब जब भी आप हर मंथ में जाओगे एचएसएन की एंट्री करने के लिए तो बस आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट जो भी आपके मास्टर में है उसको सिलेक्ट करना है और एचएसएन की एंट्री कर देनी है। तो यहाँ पर आपका टाइम बचेगा। तो ये छोटे छोटे चेंजेस होने वाले हैं एचएसएन रिपोर्टिंग में जो पहले जनवरी मंथ से होने वाले थे, बट अभी इसको डेफर करके फरवरी 2025 कर दिया गया है। तो ये था एक चेंज जो हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज
HSN के बिना अभी तक तो हम लोग GST-R1 फाइल कर देते हैं, कुछ को नोटिस आता है, कुछ को नहीं आता है, बट आने वाले टाइम में बिना HSN के आप GST-R1 फाइल नहीं कर पाओगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।